किसी ने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, 2-3 दिन मुझे पिला दी, भाई जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पी यार, अरे पी यार, जबकि मैं शर्म के मारे मना कर रहा हूँ कि फिर ये कभी मुझसे मांग सकते हैं। रोज यही लोग खरीद रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आज मैं भी खरीद लेता हूँ, तो आज मैं भी इनको पिला देता हूँ। तो 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीद ली। अब जाने में भी पैसे कम है, बिल्कुल बिना लंच किए रहना पड़ता था, क्योंकि पैसे नहीं है लंच करने के। तो फिर वापस आने के पैसे नहीं बचते थे, तो बसों में लटक लटक के फिर मैं घर तक पहुंचा। बट हाँ, वो 1.5 घंटे का रास्ता फिर 4 घंटे में कवर होता था। मैं बता दूं, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, मैं बीटेक किया हुआ है। और तो 12th के बाद फिर मैंने बीटेक किया। वहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि हालात तो तब भी ख़राब थे भाई, पेरेंट्स तो तब भी नहीं कमाते थे, मैं भी नहीं कमाता था। बिल्कुल। कॉलेज के में गए, तो जब कॉलेज में गए तो क्या होता था, पेरेंट्स बड़े स्ट्रगल से पर डे मुझे 50 रुपये दे के भेजते थे। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2003 की। ओके सर। हाँ, 50 रुपये दे के भेजते थे। तो कॉलेज जाने का मेरा एक तरफ से बस का किराया लगता था 16 रुपये। अच्छा, तो आना जाना 32 रुपये का होता था। ओके सर। और लंच मिलता था कॉलेज में, कैंटीन में सब्सिडाइज था 16 रुपये का, मतलब भरपेट, मतलब बढ़िया वाला मिलता था, 16 रुपये का मिलता था। अच्छा, तो यही था कि 32 रुपये में आएंगे जाएंगे बस का किराया, और 16 रुपये में खाएंगे, तो 48 रुपये। अच्छा, 48 रुपये में पूरा दिन। तो मेरे घर वाले मुझे सुबह 50 रुपये दे के, कॉलेज का फर्स्ट ईयर, 12वीं 17 साल का बच्चा है ना, तो 50 रुपये लेके मैं जाता था। पेरेंट्स के लिए बड़े थे, जहाँ उनकी इनकम खुद 150-200 रुपये पर डे की थी, तो जिसमें 50 रुपये से मेरे आने जाने में लगा रहे थे। तो क्या होता था कई बार कि जैसे कई बार होता है भाई, दोस्त हैं, कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, तो दोस्त भाई कभी कोल्ड ड्रिंक किसी ने मंगा ली, किसी ने मैगी बीच में खा ली, है ना। तो ऐसे ही कभी भाई उन्होंने 3-4 दिन में किसी ने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, 2-3 दिन मुझे पिला दी, भाई जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पी यार, अरे पी यार, पी। कभी मैगी खिला दी। हाँ, कभी मैगी खिला दी, जबकि मैं शर्म के मारे मना कर रहा हूँ कि फिर ये कभी मुझसे मांग सकते हैं। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, 2 रुपये बचते हैं बस डेली के। हाँ, 2 रुपये, मतलब वो भी घर जाके दे देता था 2 रुपये, क्या 2 रुपये क्या करता। तो फिर क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता था कि अब मान लो भाई सब पी रहे हैं, तो ऐसे आप बिल्कुल वो भी नहीं रह सकते। बिल्कुल सर। तो आप भी 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हो। अच्छा, भाई आपने खरीद ली कि यार ये हर रोज यही लोग खरीद रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। आज मैं भी खरीद तो लेता आज मैं भी इनको पिला देता हूँ। तो 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीद ली। अब देखो 32 रुपये तो आने जाने में, और आपने 20 रुपये की आपने कोल्ड ड्रिंक खरीद ली। अब जाने में भी पैसे कम है, बिल्कुल, है ना, और अब लंच के लिए तो पैसे नहीं बचे। बिल्कुल सर। तो ऐसा कई बार हुआ कि मैं बिना लंच के, मतलब सुबह घर से मैं निकलता था कॉलेज जाने के लिए 7 बजे, और वापस मैं पहुंचता था ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास घर पहुंचता था। तो बिना लंच किए रहना पड़ता था, क्योंकि पैसे नहीं है लंच करने के। पैसे नहीं है क्योंकि, और किसी दिन लंच कर लिया अगर ढंग से मतलब वही जो है नॉर्मल रेट, और उसके अलावा कुछ समोसे वमोसे दोस्त को खिला दिए, अच्छा, है ना, तो फिर वापस आने के पैसे नहीं बचते थे। तो बसों में लटक लटक के, मतलब होता है ना, दिल्ली में पहले प्राइवेट बस चलती थी। अच्छा, तो एक स्टैंड पे चढ़े, तो फिर उसको बोला, वो बोलेगा टिकट, तो उसे बोला अरे अगले स्टैंड तक जाना है। अच्छा, तो ऐसे 10-10 बस चेंज करके भी फिर मैं घर तक पहुंचा। बट हाँ, वो 1.5 घंटे का रास्ता फिर 4 घंटे में कवर होता था। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर में ये देखा, बट मैंने कहा अब दीपक तू बड़ा हो गया, अब 17-18 साल का हो चुका है, अब दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है जीवन जीने का। ओके सर। अब तुझे चीज़ों को अपने हाथ में लेना होगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ मैंने डिसाइड किया कि ऐसे भूखे रह के, ऐसे बस का किराया कभी नहीं होके, मतलब ऐसे बसों में सीढ़ियों पे लटक लटक के कब तक करेगा, कब तक होगा ये। और अब तू 17-18 साल का हो चुका है, दिस इज नॉट द राइट वे। जीवन जीने का तरीका नहीं है, अब चीज़ों को अपने हाथ में ले, अब बच्चा नहीं है। अच्छा, देन आई डिसाइडेड कि मैं अपनी पढ़ाई भी करूँगा, मैं इंजीनियर भी बनूंगा, इंजीनियरिंग कंप्लीट करूँगा, अच्छे से करूँगा, टॉप लेवल से करूँगा, और साथ ही साथ मैं कमाऊँगा भी। अच्छा। और मेरे को अपने फैमिली का स्ट्रगल भी नहीं देखा जा रहा था, मैं सच बताऊँ, क्योंकि समझ बहुत पहले से थी, क्योंकि हमेशा से मैं हाथ बटाता था कि भाई मेरे पेरेंट्स की इनकम मैं कुछ मेहनत से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो मैंने कहा कि इनफ इज़ इनफ, नाउ आई विल हैव टू टेक कंट्रोल। एंड देन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं साइड में क्या कर सकता हूँ ऐसा, पढ़ाई करते करते। कॉलेज भी रेगुलर जाना है, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसा तो है नहीं कि आप ओपन से कर लोगे, आप पार्ट टाइम बिना कॉलेज जाए आप कर ही नहीं सकते, कॉलेज तो रेगुलर जाना है। तो देन आई डिसाइडेड कि यार एक ही तरीका दिख रहा है कि मेरे को पढ़ना ही आता है, पढ़ाई अच्छी करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है अच्छे से, तो मैं पढ़ाऊँगा। अच्छा।
तो सर, फिर उस टाइम ऐसा नहीं आ रहा था कि कुछ जॉब कर लूँ या पढ़ाऊँ ही या छोड़ दूँ पढ़ाई सर, क्योंकि सर स्ट्रगल थी और उस टाइम सोचना सर थोड़ा सा हो रहा होगी पढ़ाऊँगा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, पढ़ाई छोड़ना तो कभी ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि बचपन से ना एक मन में था कि ये गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता पढ़ाई है। अच्छा तो ये वो क्लियर था। कभी नहीं आया मेरे मन में कि पढ़ाई छोड़ के मैं कोई नौकरी करने लग जाऊं, कोई छोटी मोटी। कभी मेरे साथ ये था, मतलब बचपन से बेशक गरीब था, सब कुछ था, सोच बड़ी थी अच्छा कि ये तो अभी के टेम्पररी फेज है, ये सब निकल जाएगा एक दिन, मतलब कमा लेंगे पैसा तो बड़े होके। ये था हमेशा से कॉन्फिडेंस था, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए था शायद कि मैं क्लास में अच्छा करता था। अच्छा जो सो कॉल्ड अमीरों के बच्चे थे उनसे मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो एक कॉन्फिडेंस आता है वहाँ से। तो ये तो था कि मैं कर जाऊँगा कुछ अच्छा। ओके सर। बढ़िया कि हाँ, वो जो टेम्परेरी स्ट्रगल होते हैं, जो घर का स्ट्रगल देख रहे हो आप खुद देख रहे हो। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आए कि अगर दोस्तों के साथ बैठ गए, समोसा खा लिया तो लंच खाने के पैसे नहीं है, जाने और के लंच पैसे। भी कर लिया दोस्तों के साथ बैठ के, समोसा भी खा लिया तो घर जाने के पैसे नहीं बचे। तो ये छोटे छोटे स्ट्रगल थे, बट हाँ, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं करूँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ भाई, मेरे को बस पढ़ाई करी है अभी, और अभी तक जो मैंने पढ़ा है 12वीं तक, 11वीं 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आई वॉज गुड एट दैट। तो मुझे लगा कि यस, इसी से मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी कॉलोनी में फेमस था, ठीक है, वो स्लम जैसी ही कॉलोनी थी, बट आई वॉज फेमस देयर कि पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है। ओके सर। तो मैंने कहा इस चीज़ का एक मतलब इसको मैं अपने कष्ट निवारण में इसका यूज़ करता हूँ। तब उतनी नहीं थी मेन, देखो उस समय तो मेन मोटिव ये था कि मैं घर को और अपनी घर चल पढ़ाई जाए और को अपनी- सपोर्ट करूँ। हाँ, अपनी ज़रूरी पूरा हो जाए। तो मेरा क्या था कि पूरी कॉलोनी में फेमस था कि भाई दीपक है पंडित जी का लड़का, पढ़ने में बहुत तेज है। हर कोई ये मतलब, क्योंकि हर बार 31 मार्च को जब रिजल्ट आता था स्कूल में, पूरी कॉलोनी में लोग देखते थे कुछ ना कुछ इनाम लेके यही लड़का आता है। अच्छा क्योंकि 31 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर होता था तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल में होता था। अच्छा तो दिल्ली में हर मंथ होता था ये? दिल्ली में यही था कि हमारे टाइम में जब 90s और अर्ली 2000 में 31 मार्च को रिजल्ट डिक्लेरेशन होता था। अच्छा। और उसी दिन बच्चा मेडल, इनाम, वो हर साल उनको पता था कि आज दीपक कुछ ना कुछ। तो कॉलोनी में आई वॉज अ फेमस गाय पढ़ाई के मामले में।